उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल है, लेकिन सियासी संग्राम अभी से चरम पर है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए एक चुनावी हथियार बन चुका है। एक तरफ विपक्ष पहले दिन से चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी सरकार और ट्रस्ट को घेर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष पर राम के नाम पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगा रही है। इन सब के बीच यूपी की राजनीति में अब सबसे ज्यादा चर्चा एक शब्द की है, और वो है गिरगिट। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कल तक राम को काल्पनिक बताते थे, आज वही राम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। श्री राम के इस अयोध्या आंदोलन से बचपन से मैं जुड़ा रहा हूं। शरीर से लाशें निकालने का, कोठारी बंदी लाशों को उठाने का इन हाथों ने काम किया। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वो लोग जो राम को काल्पनिक कहते थे, वो लोग जो जय श्री राम कहने पर एफआईआर दर्ज करा देते थे, वो लोग अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता के नारे लगाते थे, वो लोग जो ये कहते थे हमें और भी हिंदू मारने होते तो हम मारते, आज वो राम भक्त बन रहे हैं। इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है जितना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग रंग बदल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो कुछ बात कह रहे हैं वो नपी तुली सधी बात कहते हैं, उनकी बात में बहुत दम है। इसके लिए हम योगी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इतना ही नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर भी साक्षी महाराज उनके बचाव में उतरे और कहा कि वक्त आने पर चंपत राय अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों का जवाब देंगे। आरोप लगाने से कभी कोई दोषी नहीं हो जाता। अब चूंकि उन पर आरोप लगाया तो उन्हें इस्तीफा दे दिया, पर उन्होंने ये बात सही कही है कि जांच के बाद एक एक प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। अब हो सकता है जांच में स्थितियां स्पष्ट हो जाए, तो उनकी अंतरात्मा जो कह रही है वह उन्होंने कहने का प्रयास किया है। कल प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि इनकी राजनीति और रंग बदलने की आदत देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार राम मंदिर ट्रस्ट को निशाने पर रखे हुए है और आरोप लगा रही है कि चढ़ावे में चोरी की जिम्मेदारी सीधे सीधे ट्रस्ट की है। ये अगर ट्रस्ट ऐसा मानता है सब कुछ सही हो गया, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। ट्रस्ट से इस देश के लोगों का ट्रस्ट टूटा है। ये देश के लोग समझ चुके हैं कि ये ट्रस्ट भ्रष्ट है। देखिए, इस्तीफे, सस्पेंशन ये कतई दोष से छुपने का लाइसेंस नहीं हो सकता। आज इस बात की आवश्यकता है कि इस ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और इस ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि इस ट्रस्ट में बैठा कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा है। जब वहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर बना तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने उस समय उसको बनवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जब ट्रस्ट बनाया गया तो उन सबको दरकिनार कर दिया गया। तो जब आप किसी की देखरेख के लिए अपने आदमी कोई भी चीज़ बनाता है तो देखरेख के लिए जो उसे देता है तो जिम्मेदारी अपने नज़दीकों को देता है, तो इसका मतलब आपने जिम्मेदारी उन्हें सोच समझ के दी, इसलिए उन्हें ट्रस्ट का मेंबर बनाया। तो आज अगर वहाँ कोई घटना घट रही है तो निश्चित तौर से वो लोग जिम्मेदार हैं। एसआईटी चढ़ावा चोरी की जांच कर रही है, लेकिन सियासत ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आरोप पलटवार और गिरगिट वाले तंज के बीच राम मंदिर एक बार फिर यूपी की चुनावी राजनीति के केंद्र में आ चुका है। अब देखना होगा कि जनता किसकी बात पर भरोसा करती है और चुनावी मैदान में गिरगिट का ये आरोप किस पर भारी पड़ता है।